Hello, hi, namaste. I am Smriti and welcome to my channel Study with Smriti. Friends, I have a fantastic topic for you. Do you know what is this? This is pronouns. And today is the day 3 of part of speech, and in this lecture I will teach you what is pronouns and how many types of pronouns with interesting examples. So don't be late and let's start our lecture. Friends, if you like my videos, please subscribe my channel and press the bell icon so that you can watch my all videos. Let's start our lecture. Pronouns. आज हम देखेंगे कि प्रोनाउंस जो है वो क्या है, ठीक है, और कितना टाइप्स का है और किसको हम प्रोनाउंस कहते हैं, ठीक है। एक एक अच्छा एग्जाम्पल के साथ हम आज पढ़ेंगे, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। पहले स्टार्ट करेंगे व्हाट इज़ प्रोनाउंस है। उसके बाद फ्रेंड्स आज डे 3 है और डे 3 में मैं पार्ट ऑफ स्पीच का जो आपका सेकंड नंबर था कि प्रोनाउंस, मेरा फर्स्ट नंबर जो नाउंस था वो तो हमारा कल हो गया था। आज डे 3 में हमारा प्रोनाउंस होगा। आई होप कि इस वीडियो आपको अच्छा लगेगा, तो वीडियो को शुरू से आखिरी तक देखिए। अगर अच्छा लगेगा तो प्लीज़ लाइक माई वीडियोज़। देखिए व्हाट इज़ ए प्रोनाउंस। प्रोनाउन क्या होता है? व्हाट इज ए प्रोनाउन, मतलब प्रोनाउन क्या होता है? ए प्रोनाउन इज ए वर्ड दैट टेक्स द प्लेस ऑफ ए नाउन। मतलब प्रोनाउन एक ऐसा वर्ड होता है जो नाउन के प्लेस में आता है। मतलब अगर हम नहीं चाहते हैं कि नाउन को बार बार रिपीटेशन यूज करने के लिए कोई भी सेंटेंस में, तो हम किसका यूज कर सकते हैं? प्रोनाउंस का यूज कर सकते हैं, ठीक है। जैसे देखिए मैं कोई एक ऐसे लिख रही हूँ, उसमें मैं बोल रही हूँ माई मदर। ऐसे का टॉपिक है हमारा क्या? माई मदर। तो बार बार मैं माई मदर इज ए वोमेन, माई मदर इज ए वेरी वेल पर्सन, माई मदर कुक फूड, माई मदर तो 10 बार 15 बार यूज करूँगी तो वो जो हमारा सेंटेंस बनेगा, वो जो ऐसे बनेगा, वो हमको अच्छा नहीं लगेगा, ठीक है। तो यहाँ जो माई मदर है वो आपका नाउन है, नेमिंग वर्ड है, वो नाउन है। तो नाउन को बार बार रिपीटेशन यूज ना करने के लिए, माई मदर बार बार नहीं लिखने के लिए, तो हम क्या करते हैं? हम उसके लिए सी डालते हैं, ठीक है। तो सी इज ए प्रोनाउन। तो मेरे मम्मी बार बार बोलने से अच्छा है माई मदर के जगह हम क्या डालेंगे? सी डालेंगे और हर डालेंगे। तो हर इज ऑल्सो प्रोनाउंस एंड सी इज ऑल्सो प्रोनाउंस। आगे हम दिखेंगे प्रोनाउंस कितना टाइप्स के डिफरेंट प्रोनाउंस दिखेंगे। बस एग्जाम्पल के लिए मैं आपको इससे बता दी। चलो दिखते हैं आगे। टाइप्स ऑफ प्रोनाउंस। प्रोनाउंस कितना टाइप्स का है देखिए। हियर इज योर टाइप्स। पर्सनल प्रोनाउंस, प्रोग्रेसिव प्रोनाउंस, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस, इनडेफिनाइट प्रोनाउंस, रेसिप्रोकल प्रोनाउंस, इंटरोगेटिव प्रोनाउंस, या उसको आप रिलेटिव प्रोनाउंस भी बोल सकते हो, ठीक है। और भी बहुत सारा प्रोनाउंस भी है। तो मेन प्रोनाउंस जो है वो यहाँ आपका मेंशन है। इतना को छोड़ के मैं यहाँ जो लिखी हूँ ना अदर प्रोनाउंस, मतलब उसका मतलब और भी बहुत सारा प्रोनाउंस है। लेकिन जैसे देखिए सीजन तो 6 होता है, लेकिन हमारा जो मेन सीजन है जिसको हम फील करते हैं वो 4 सीजन होता है। तो उसी तरीक़ा से प्रोनाउन बहुत सारा होता है, लेकिन जो मेन प्रोनाउंस है जिसको हम बार बार यूज करते हैं, हमारा सेंटेंस के लिए जिसका ज़रूरत पड़ता है, वो प्रोनाउंस को यहाँ मेंशन हुआ है। बाकी अदर प्रोनाउंस भी हम दिखेंगे, ठीक है। चलो एक एक करके सारे प्रोनाउंस को पढ़ेंगे। पहले आपका है क्या ना? पर्सनल प्रोनाउंस। पहले हम देखेंगे कि पर्सनल प्रोनाउंस क्या होता है। उसके बाद हम देखेंगे पजेसिव प्रोनाउंस क्या होता है। उसके बाद देखेंगे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस क्या होता है। उसके बाद देखेंगे डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस क्या होता है। उसके बाद देखेंगे इंडेफिनाइट प्रोनाउंस क्या होता है। फिर उसके बाद देखेंगे रेसिप्रोकल प्रोनाउंस क्या होता है। फिर इंटरोगेटिव प्रोनाउंस क्या है। उसके बाद जो भी अदर प्रोनाउंस है हम उसको देखेंगे। ध्यान रखना जो आपका इंटरोगेटिव प्रोनाउंस है ना, उसी को ही आप रिलेटिव प्रोनाउंस बोल सकते हो। उसका 2 नाम है, आप किसी नाम से बोल सकते हो। आप रिलेटिव प्रोनाउंस भी बोल सकते हो, आप उसको इंटरोगेटिव प्रोनाउंस भी बोल सकते हो। ओके, आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा। चलो आगे देखते हैं एक एक करके। पहले है पर्सनल प्रोनाउंस। देखिए हियर इज सम एग्जाम्पल्स ऑफ पर्सनल प्रोनाउंस। देखिए द सब्जेक्ट ऑफ ए वर्ब। अगर वर्ब में कोई सब्जेक्ट है
तो उसी को हम बोलेंगे पर्सनल प्रोनाउंस। कल जब मैं पढ़ाई थी नाउन, उसमें मैं आपको सब्जेक्ट पढ़ाई थी और सब्जेक्ट का जो मैटर है उसको क्लियर करवाई थी। तो देखिए, कोई भी सेंटेंस आप लिख रहे हो, ठीक है, उसमें जो आपका सब्जेक्ट आएगा, ठीक है, वर्ब का जो सब्जेक्ट है वही आपका क्या होता है ना, पर्सनल प्रोनाउंस होता है। जैसे देखिए, मैं यहाँ यूज की हूँ आई, यू, ही, सी, इट, वी, दे, ठीक है, ये सब आपका क्या है ना, पर्सनल प्रोनाउंस है। कैन ऑल बी यूज एज द सब्जेक्ट ऑफ ए वर्ब, कोई भी वर्ब का सब्जेक्ट के लिए ये सब क्या होता है ना, यूज होता है। सो दैट वी कॉल दिस पर्सनल प्रोनाउंस। ओके, देखिए यहाँ कुछ एग्जाम्पल्स है आपके लिए। जैसे देखो, लिसा लाइक्स कैट्स, तो लिसा इज ए प्रॉपर नाउन या सब्जेक्ट, तो इसीलिए हम उसको क्या बोलेंगे, पर्सनल प्रोनाउंस बोलेंगे। सी हैज 4 कैट्स, सी हो गया आपका क्या है ना, सब्जेक्ट का प्रोनाउन है। लिसा यहाँ था तो बार बार हम लिसा का जरूरत नहीं पड़ेगा। जैसे मैं आपको बोली थी बार बार मेरी मम्मी, माई मदर यूज नहीं होता है। यहाँ हम लिसा के बारे में बोल रहे हैं, ठीक है, तो लिसा हो गया कि नाउन, प्रॉपर नाउन है, ठीक है। और लिसा के लिए जो हम सी का यूज किए, तो सी इज योर प्रोनाउन। क्यों? क्योंकि सी लिसा के लिए ही यूज हुआ, नाउन को रिप्लेस करने के लिए ही यूज हुआ, ठीक है। अगर यहाँ लिसा के जगह कोई लड़का का नाम होता, यहाँ लिसा के जगह अगर हरि होता या राम होता या अभिषेक होता, ऐसा कुछ लड़का का नाम होता, तो हम उसको उसी नाम को रिप्लेस करने के लिए, उसी नाउन को रिप्लेस करने के लिए यहाँ ही का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, किसका, ही का। लेकिन लिसा क्या था ना, एक लड़की थी, सो दैट वी यूज सी प्रोनाउंस। ओके, आगे बढ़ते हैं। पर्सनल प्रोनाउंस क्या होता है, देखिए मैं आपके लिए अच्छे से टेबल बना के रखी हूँ। यहाँ देखिए, पहले लाई हूँ फर्स्ट पर्सन सिंगुलर, जो पर्सनल प्रोनाउंस जितना आपको बताइए, जैसे आई, वी, दे, में, मी, हिम, मी, हर, अस, यू, सब था ना, तो उसको हम डिवाइड कर दिए। पहले है आपका फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर। फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर में कौन जाता है, आई, और उसका ऑब्जेक्ट है मी, ठीक है। और सेकेंड पर्सन सिंगुलर में होता है यू, और यू का ऑब्जेक्ट यू ही होता है। थर्ड पर्सन सिंगुलर में ही, और ही का ऑब्जेक्ट होता है हिम, ठीक है। और सी का ऑब्जेक्ट होता है हर, और इट का ऑब्जेक्ट इट ही रहता है। मतलब देखिए, ये है आपका पर्सनल प्रोनाउंस। जब हम आई का इस्तेमाल करते हैं, तो आई के लिए हम क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट उसका मी यूज करेंगे, यू के लिए यू को यूज करेंगे, ही के लिए हिम को यूज करेंगे, सी के लिए हर को यूज करेंगे, और इट तो इट ही रहेगा। यहाँ दो सेम रहता है, जैसे आपका यू रहेगा और इट रहेगा, ठीक है। देखते हैं फर्स्ट पर्सन प्लूरल में, ये तो आपका सिंगुलर पार्ट चले गया, ठीक है। अभी हम दिखेंगे प्लूरल पार्ट में। प्लूरल पार्ट में कौन है ना, वी है, वी तो प्लूरल है, तो वी के लिए हम ऑब्जेक्ट या यूज करेंगे ऑस, यू के लिए हम ऑब्जेक्ट यूज करेंगे यू हमेशा यू ही रहता है। देखिए, आप सोच रहे हो कि यहाँ सेकंड पर्सन सिंगुलर में भी मैं यू रखी थी, यहाँ मैं सेकंड पर्सन प्लूरल में भी यू रखी। हाँ फ्रेंड्स, वो जो यू है ना, वो सिंगुलर में भी यूज होता है और प्लूरल में भी यूज होता है। कैसे ना, देखिए, कभी आपको कोई बोल रहा है कि आप अच्छे हो, तो यू आर वेरी गुड, ऐसा बोलता है कि नहीं। लेकिन आप अच्छे हो, यहाँ आप क्या होते हो ना, सिंगुलर में यूज हुआ, ठीक है, सेकंड पर्सन सिंगुलर नंबर में, क्योंकि आप अकेले हो, आप एक ही आदमी हो। अगर कोई टीम को भी हम बोल रहे हैं, ठीक है, आप लोग बहुत अच्छे हो, यू आर वेरी गुड, ठीक है। अगर वहाँ 3-4 आदमी है, हम एक टीम को भी बोलते हैं, तो भी हम यू का यूज करते हैं। यू इसीलिए क्या होता है ना, सिंगुलर का यूज भी होता है और प्लूरल का भी यूज होता है। वो सेकेंड पर्सन सिंगुलर नंबर में भी जाएगा और सेकेंड पर्सन प्लूरल नंबर में भी जाएगा, ठीक है। देखिए, लास्ट है आपका थर्ड पर्सन प्लूरल। थर्ड पर्सन प्लूरल में कौन है ना, दे है। दे का ऑब्जेक्ट हम क्या यूज करेंगे, देम यूज करेंगे, ठीक है। बस यू का यू और इट का इट रहेगा, बाकी हम क्या करेंगे, अलग अलग ऑब्जेक्ट यूज करेंगे। आपको इतना ध्यान देना है कि जो फर्स्ट पर्सन है सिंगुलर नंबर है, सिंगुलर में इतना आता है और प्लूरल में इतना आता है। मतलब सिंगुलर में कौन कौन आता है, आई, यू, ही, सी, इट, और प्लूरल में कौन आता है, वी, यू, दे। ओके, आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। और सारे सब्जेक्ट का जो ऑब्जेक्ट है उसको कैसे यूज करेंगे वो भी आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। आई होप आपको सब्जेक्ट के साथ साथ उसका जो ऑब्जेक्ट है वो भी क्लियर हो गया होगा। इसको भी याद रखना आपको जरूरी है कि आई का ऑब्जेक्ट मी, यू का ऑब्जेक्ट यू, ही का ऑब्जेक्ट ही, सी का ऑब्जेक्ट हर, इट का ऑब्जेक्ट इट, वी का ऑब्जेक्ट ऑस, यू का ऑब्जेक्ट यू, एंड दे का ऑब्जेक्ट देम होता है।
ओके, चलो देखते हैं आगे। देखिए सम मोर एग्जाम्पल्स, यहाँ आपके लिए और कुछ एग्जाम्पल्स है। जैसे देखो, बी केयरफुल नॉट टू कट योर सेल्फ विथ दैट नाइफ। ध्यान, केयरफुल रहना, इस चाकू से आपको आपका खुद को नहीं काटना है, ठीक है। योर सेल्फ मतलब क्या है, यू के लिए हमें यूज किए योर सेल्फ, खुद को नहीं काटना है। आवर कैट वॉशेस इट्स सेल्फ आफ्टर एवरी मील, ठीक है। हमारा जो कैट है, हमारा जो बिल्ली है, वो खुद धोती है अपने आप को, ठीक है। इट्स सेल्फ मतलब क्या है, अपने आप को, ठीक है। आफ्टर एवरी मील, हर बार खाना खाने के बाद क्या करता है, वो अपने आप को धोता है, ठीक है। वी बेकेड द केक बाय आवर सेल्फ, मैं केक को खुद बनाई हूँ, आवर सेल्फ, ठीक है। और यहाँ देखो हाँ, हमारा केक को अपने मतलब देखो यहाँ वी था, सो दैट आई यूज आवर सेल्फ। यहाँ आवर था, यहाँ कैट था, तो यहाँ कैट के लिए इट्स सेल्फ यूज हुआ, ठीक है। यहाँ यू के लिए योर सेल्फ यूज हुआ। तो देखो नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या है, कम इन एवरीबॉडी एंड फाइंड योर सेल्फ ए सीट। यहाँ यू के लिए भी योर सेल्फ का यूज हुआ, ठीक है। द चिल्ड्रंस क्लीन एट देयर रूम ऑल बाय देम सेल्फ, यहाँ चिल्ड्रन था मतलब दे को सोचा रहा था, इसलिए देम सेल्फ का यूज हुआ। बियर्स लाइक टू रॉब देम सेल्फ एग्नेस्ट ए ट्री, यहाँ भी दे के यूज के लिए हम यूज किए हैं, इसलिए हम देम सेल्फ का यूज किए हैं। द बर्ड वॉशड इटसेल्फ बाय स्प्लैनिंग इन ए पेडल, यह बर्ड था, ठीक है, तो बर्ड के लिए हम इटसेल्फ यूज की है, ठीक है। ऐसे जहाँ जहाँ जो भी प्रोनाउंस रहेगा उसी हिसाब से सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही हमको ऑब्जेक्ट का यूज करना पड़ेगा, ठीक है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। चलो आगे जाते हैं। The objective of a verb, me, you, him, her, it, us and them can all be used as the objective of a verb। मतलब देखिए जो वर्ब है उसका तो सब्जेक्टिव में बता दी क्या क्या यूज होता है। अभी देखेंगे ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव में क्या क्या यूज होता है, मी यूज होता है, यू यूज होता है, हिम, हर, इट, अस एंड देम को यूज करते हैं। चलो देखते हैं कैसे। जैसे है आपका एग्जाम्पल यहाँ नीचे देखिए, हियर इज ए एग्जाम्पल फॉर यू। लिसा लाइक्स कैट, सी लाइक्स टू स्ट्रोक देम। देखिए यहाँ जो कैट है वो आपका नाउन है और यहाँ जो देम है वो आपका क्या हो गया, प्रोनाउन, क्योंकि ये जो देम है वो कैट के लिए ही हम यूज किए है, ठीक है, इसलिए हो गया प्रोनाउन। यहाँ जो लाइक है, लाइक मतलब क्या है, पसंद करना, ये हो गया आपका क्या है, ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब, ठीक है, वर्ब का ऑब्जेक्ट हो गया। यहाँ जो स्ट्रोक था, स्ट्रोक आपका द ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब भी हो गया, ठीक है। तो आपको क्या क्या मिला, ऑब्जेक्ट वर्ब मिला, यहाँ भी ऑब्जेक्ट वर्ब मिला, यहाँ आपको नाउन मिला, इधर आपको प्रोनाउन मिला, ठीक है। ऐसे कोई भी सेंटेंस अगर कोई आपके सामने दे देगा तो आप उसमें आसानी से जो नाउन है, जो प्रोनाउन है और जो ऑब्जेक्ट है उसको आप ढूंढ सकते हो और उसको मार्क भी कर सकते हो, ठीक है। चलो देखते हैं आगे। हम पढ़ेंगे अभी सेकंड नंबर। सेकंड नंबर में आपके लिए है पजेसिव प्रोनाउन। पजेसिव प्रोनाउन आर यूज्ड टू टॉक अबाउट द थिंग्स that belongs to people. The words mine, yours, his, hers, ours and theirs are possessive pronoun. तो possessive pronoun क्या होता है ना, possessive pronoun are used to talk about things। मतलब जो possessive pronoun है कोई भी चीज़ों के बारे में बोलने के लिए हमको इस्तेमाल करना पड़ता है। That belongs to people, वो people से ही belongs करता है। तो वो दो words क्या क्या है ना, mine मेरा, yours आपका, his उनका, हर्स उनकी, आवर्स हमारा, देयर्स उन लोग का, ठीक है। तो ऐसे जो पजेसिव मतलब पजेसिव प्रोनाउन जब जब हम यूज करेंगे तो ना वो आपका मतलब खुद का चीज़ है बोल के वो बताएगा, ठीक है। वो आपका जो कोई भी चीज़ के ऊपर आपका कितना मतलब है, कितना वो चीज़ आपका है कि नहीं है, किसी और का है कि नहीं है, वो उसका जो मतलब पजेसिव प्रोनाउंस का मतलब वही होता है कि कोई भी चीज़ों के बारे में बोलेगा वो आपका है कि नहीं है, ठीक है। जो अधिकार बोलते हैं ना वो अधिकार दिखाएगा कि आप उसके ऊपर आपका कोई अधिकार है या नहीं है। तो दिखते हैं एग्जाम्पल। द बुक इज माइन, दिस बुक इज माइन, द बुक इज माइन, दैट बुक इज माइन। इसमें क्या होता है, हर चीज में माइन लगाती हूँ मतलब मेरा। माइन का मतलब क्या होता है, मेरा। मैं अगर बोलूंगी दिस बुक इज माइन, ए बुक मेरा है, तो इसमें मेरा ही अधिकार है, ठीक है। वो बता देता है कि मेरा ही इसमें हक है, मेरा ही इसमें हक है। तो कभी भी किसी का भी हक अगर दिखाएगा, जिस प्रोनाउंस हक के लिए यूज होता है उसको हम पजेसिव प्रोनाउन बोल सकते हैं। पजेसिव का मतलब है हक दिखाना, ठीक है।
दिस बुक इज माइन, ये बुक मेरा है, मतलब इसमें हक मेरा है, ठीक है। हैव यू लॉस्ट योर टर्म, ठीक है, यूअर्स, यूअर्स इज ऑल्सो ए पॉजेसिव प्रोनाउन, क्यों ना, यूअर्स मतलब आपका है, ठीक है। जो टर्म के बारे में बोल रहे हैं ना, वो टर्म किसी और का नहीं है, वो आपका ही है, ठीक है। तो इसी से, इस सेंटेंस से, एक एग्जाम्पल से आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि जो पॉजेसिव प्रोनाउंस है वो आपका जो हक है, हक को दिखाता है, ठीक है। चलो देखते हैं आगे। देखिए, मैं यहाँ कुछ सिंगुलर पर्सनल प्रोनाउंस भी रखी हूँ और पॉजेसिव प्रोनाउंस भी रखी हूँ, और प्लूरल पर्सनल प्रोनाउंस भी रखी हूँ और पॉजेसिव प्रोनाउंस भी रखी हूँ। चलो देखते हैं और समझते हैं। यहाँ है सिंगुलर पर्सनल प्रोनाउन, तो उस आई और मी पर्सनल प्रोनाउंस होता है। अगर उसी का पॉजेसिव प्रोनाउन करेंगे तो माइन होगा। आई मतलब मैं, मी मतलब मुझे, तो माइन मतलब क्या है, मेरा, क्या है, मेरा। देखो यहाँ है यू, और यू के लिए अगर हम पॉजेसिव प्रोनाउन यूज करेंगे तो होगा योर्स, क्या होगा, यू मतलब तुम, योर्स मतलब तुम्हारा, यू मतलब आप, योर्स मतलब आपका, ठीक है। आप, आपका के भी यूज के लिए हम यू का यूज करते हैं, तुम और तुम्हारा के लिए भी हम यू का यूज करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है आपका ही और हिम, क्या है, ही एंड हिम। तो ही एंड हिम के लिए हम पॉजेसिव प्रोनाउन क्या यूज करेंगे, हीज करेंगे। मैं पहले से ही बताई थी, जो बॉयज है या मैन है, तो मैन और बॉयज के लिए हम यूज करेंगे हीज और ही और हिम, ठीक है। ही मतलब वो, कोई लड़का को दिखा के बोलते हैं, हिम मतलब उसका, वो भी लड़का है, और उसके लिए पॉजेसिव प्रोनाउंस क्या यूज होगा, हिज, क्या यूज होगा, हिज। और सी और हर, सी और हर लड़की के लिए इस्तेमाल करते हैं, कोई गर्ल्स या कोई वुमेन्स के लिए यूज करते हैं, सो दैट वी यूज पॉजेसिव प्रोनाउंस हर्स, ओके। यहाँ तक आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। चलो देखते हैं प्लूरल पर्सनल प्रोनाउंस, उसके साथ साथ उसका पॉजेसिव प्रोनाउंस। देखिए यहाँ है आपका प्लूरल पर्सनल प्रोनाउंस, ठीक है। वी और अस, वी मतलब क्या है, हम, अस मतलब क्या है, हमारा, ठीक है। तो उसके लिए हम पॉजेसिव प्रोनाउंस क्या यूज करेंगे, आवर्स। यहाँ देखिए यू, योर्स। दे और देम के लिए हम यूज करेंगे देयार्स, क्या यूज करेंगे, देयार्स, ओके। आई होप यहाँ तक आपको भी क्लियर हो गया होगा। आगे जाएंगे और देखेंगे आगे आपके लिए क्या है। देखिए हियर इज थर्ड नंबर इज रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस, क्या है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस आर वर्ड्स दैट रेफर टू द नाउन और pronoun that is the subject of the verb. The words myself, yourself, himself, herself, itself, ourself, yourself and themselves are reflexive pronoun. देखिए रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस क्या होता है ना, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस आर वर्ड्स, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस जो है वो वर्ड है, कैसा वर्ड है ना, दैट रेफर टू द नाउन, वो रेफर करता है किसको, नाउन को, और प्रोनाउन को भी करता है। मतलब जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है ना, वो दोनों को रेफर करता है, कभी नाउन को रेफर करता है, कभी प्रोनाउन को रेफर करता है। दैट इज द सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब, वो जो वर्ब है ना उसी का ही सब्जेक्ट कहलाता है, ठीक है। द वर्ड, क्या क्या वर्ड को हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बोलेंगे, कहीं आपको मिल जाएगा कि माई सेल्फ, तो आप समझ जाना कि माई सेल्फ, जहाँ जहाँ आपको सेल्फ 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 का यूज आता है, सेल्फ या सेल्फ्स का, तो आप समझ जाना कि वो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है, तभी उसमें सेल्फ या सेल्फ्स का यूज होता है। देखिए माई सेल्फ, योर सेल्फ, हिम सेल्फ, हर सेल्फ, इट सेल्फ, आवर सेल्फ, योर सेल्फ, देम सेल्फ, ठीक है, दे आर रिफ्लेक्टिव प्रोनाउंस। जहाँ सिंगुलर है वहाँ सेल्फ यूज होता है, जहाँ प्लूरल है वहाँ सेल्फ यूज होता है, ठीक है। ध्यान रखना, जो जहाँ पे सेल्फ या सेल्फ यूज होता है वो हमारा क्या है ना, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस, वो हमारा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस ही होता है, ठीक है। हियर इज 2 एग्जाम्पल फॉर यू एंड देखते हैं एग्जाम्पल क्या है। माई ब्रदर बिल्ड दिस कंप्यूटर, मेरा भाई ने इसी कंप्यूटर को बनाया है, कैसे ना, हिमसेल्फ मतलब वो खुद बनाया है, ठीक है। जॉन वॉज लुकिंग एट हिमसेल्फ, जॉन उसके तरफ दिख रहा है, इन द मिरर मतलब मिरर को देखे जॉन क्या करता है ना, उसके खुद के तरफ वो दिख रहा है, मिरर से खुद को दिख रहा है, ठीक है। तो यहाँ कोई भी काम आप खुद कर रहे हो या मैं खुद कर रही हूँ या वो खुद कर रहा है, तो उसी को रिफ्लेक्स करने के लिए रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस का यूज होता है, एंड रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस में सेल्फ और सेल्फ का यूज होता है, ठीक है। आई होप रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलो आगे देखते हैं क्या है आपके लिए। आपके लिए है 4 नंबर में क्या है ना, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस, क्या है, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस। तो अभी देखेंगे हम डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस जो होता है वो क्या है और उसमें क्या क्या आता है, ठीक है, देखते हैं।
Demonstrative pronouns are used for pointing out things. The words this, that, these, those are demonstrative pronouns. मतलब जो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस है वो कब यूज होता है? कोई भी चीज को पॉइंट करने के लिए, ठीक है, पॉइंट आउट करने के लिए। कोई भी चीज जो हमारा सामने है हम उसको पॉइंट आउट करके बोलेंगे तभी हमको डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस का यूज करना पड़ेगा। मतलब ऐसे आप समझ जाओ कि जो चीज़ों को हम पॉइंट करके, कोई भी चीज़ों को हम पॉइंट करके अगर बोल रहे हैं तो दीज आर डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस। देखते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस में कौन सा वर्ड आता है? आपका दिस आ जाएगा, आपका दैट आ जाएगा, दीज आ जाएगा और दोज आ जाएगा। मतलब देखिए, अगर सिंगुलर है तो आप दिस दैट का यूज करोगे, अगर प्लूरल है तो आप दीज और दोज का यूज करोगे, ठीक है। और दिस दैट का प्लूरल फॉर्म ही होता है दीज दोज, ठीक है। तो दिस दैट एंड दिस दोज आर डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, क्योंकि हम कोई चीज को दिखाने के लिए पॉइंट करके अगर बोल रहे हैं तो हमको इसको यूज करना पड़ेगा। चलो हियर इज सम एग्जांपल्स एंड दिखेंगे एग्जांपल में क्या क्या है, दिखते हैं। दीज आर माई पेट्स, यहाँ प्लूरल फॉर्म में है पेट्स, तो सो दैट आई यूज दिस। दीज आर माई पेट्स, वो मेरा ही पेट्स है, मतलब मैं किसी भी पेट्स को दिखा के ही बोल रही हूँ वो मेरा है, ठीक है। दीज आर सीप बट दोज आर गोट्स, मैं कोई भी चीज़ों को पॉइंट करके, सीप को पॉइंट करके, उसको दिखा के पॉइंट आउट करके मैं बोल रही हूँ ये सब क्या है? सीप है, और वो सब क्या है? गोट्स है, ठीक है। ये सब सीप है, वो सब गोट्स है। दोज आर हर्सेस, मैं हर्स को दिखा के ही बोल रही हूँ, हर्स को पॉइंट आउट करके ही बोल रही हूँ कि वो सब घोड़े हैं, ठीक है। तो जब जब हम कोई चीज को पॉइंट आउट करके बोलेंगे, तब जब जब हमको दिस दैट और दिस दोस का वर्ड मिलेगा, तब हमको समझ जाना कि इस सेंटेंस में ए है प्रोनाउंस, और कैसा टाइप का प्रोनाउंस है? डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस है, ओके। चलो देखते हैं आगे। अभी देखिए सिंगुलर पर्सनल प्रोनाउंस, रिफ्लेक्टिव प्रोनाउंस, ठीक है। जैसे देखिए यहाँ कुछ सिंगुलर पर्सनल प्रोनाउंस है, जैसे आई है, ठीक है, मी है, यू है, ही है, हिम है, सी है। मैं तो आई के लिए माइन यूज करना बताई थी, वो था आपका क्या? पजेसिव प्रोनाउंस था। अभी हम देखेंगे आई के लिए रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस क्या यूज होता है। आई के लिए रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस यूज होता है माई सेल्फ, मी के लिए भी माई सेल्फ, यू के लिए योर सेल्फ, ही के लिए हिम सेल्फ, हिम के लिए हिम सेल्फ, सी के लिए हर सेल्फ, और इट के लिए इट सेल्फ। जहाँ जहाँ सेल्फ और सेल्फ आएगा वहाँ रिलेटिव प्रोनाउंस आपको मैं बताई थी। देखिए दीज आर सिंगुलर नंबर सो दैट आई यूज सेल्फ, एंड दीज आर प्लूरल नंबर सो दैट आई यूज सेल्फ्स, ओके। आई होप सेल्फ और सेल्फ में भी आपको क्लियर हो गया होगा। देखते हैं वी के लिए यूज करेंगे आवर सेल्फ, आस के लिए यूज करेंगे आवर सेल्फ, यू के लिए यूज करेंगे योर सेल्फ्स, दे के लिए यूज करेंगे देम सेल्फ्स, देम के लिए यूज करेंगे भी देम सेल्फ्स, ओके। ध्यान रखना और इसको अच्छे से याद भी रखना, ठीक है। चलो जाते हैं आगे। सम मोर एग्जाम्पल्स, यहाँ कुछ ज़्यादा एग्जाम्पल्स है आपका, ठीक है। तो देखते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस का। ये एग्जाम्पल सब आपका क्या है ना, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस का। दिस इज माई डेस्क, ये मेरा डेस्क है। दिस इज द मिंग्स हाउस, ए मिंग्स का हाउस है। देखो जब मैं बोली ना दिस इज द मिंग्स हाउस, तो मैं मिंग्स हाउस को पॉइंट करके दिखा के ही बोल रही हूँ, सो दैट दिस इज क्या है? ये है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस, ओके। दैट इज माई फ्रेंड्स हाउस, ये मेरा दोस्त का घर है, तो मैं भी उधर किसी के घर को पॉइंट करके दिखा के ही बोल रही हूँ। तो दैट्स माई मदर्स कार, ये मेरा मम्मी का कार है, तो यहाँ भी मैं कोई चीज़ को दिखा के पॉइंट आउट करके ही बोल रही हूँ, ठीक है। आई होप आपको डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस भी क्लियर हो गया होगा, क्योंकि जब डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस करते हैं वहाँ क्या होता है ना, हमारा कोई भी चीज़ जो है हम उसको दिखा के पॉइंट आउट करके बोलते हैं, ठीक है। चलो जाते हैं आगे। नेक्स्ट है नंबर 7, और नंबर 7 में आपके लिए इंटरगेटिव प्रोनाउंस। क्या है? इंटरगेटिव प्रोनाउंस। तो इंटरगेटिव प्रोनाउंस क्या होता है ना, इंटरगेटिव प्रोनाउंस आर यूज्ड टू आस्क क्वेश्चंस। जैसे इंटरगेटिव सेंटेंस आपको क्वेश्चन पूछ रहा था, ऐसे इंटरगेटिव प्रोनाउन भी ऑल्सो आपको क्या करेगा? क्वेश्चन ही पूछेगा, क्योंकि इंटरगेटिव का काम ही है क्वेश्चन पूछना। अगर वो सेंटेंस में है तो भी क्वेश्चन पूछेगा, अगर प्रोनाउंस फॉर्म है तो भी वो क्वेश्चन पूछेगा, क्योंकि उसका काम ऐसा ही है, ठीक है। इंटरगेटिव प्रोनाउंस आर यूज्ड टू आस्क क्वेश्चंस। द वर्ड्स हु, हुज, व्हाट, व्हिच एंड whom आर इंटरगेटिव प्रोनाउंस। मतलब WH फैमिली में आता है, ठीक है। इंटरगेटिव प्रोनाउंस क्या होता है ना, WH फैमिली से कुछ लाते हैं जिसको हम इंटरगेटिव प्रोनाउंस बोलेंगे। और इंटरगेटिव प्रोनाउंस जो है वो हमेशा क्वेश्चन पूछेगा। उसके अंडर क्या क्या वर्ड आता है? हु, कौन,
हुज किसका, व्हाट क्या, हुइज कौन सा, हुम किसको। ठीक है, ऐसे अगर हम क्वेश्चन पूछते हैं तो हम इस चीज़ को यूज करते हैं, कौन खाया, किसको चाहिए, कौन जाना चाहता है, ठीक है, किसको देना है। उसी टाइप का हम जब क्वेश्चन पूछते हैं ना, उतना टाइम हम क्या करेंगे ना, इंटरोगेटिव प्रोनाउंस का यूज करेंगे। एंड इंटरोगेटिव प्रोनाउंस का यूज हो गया। यहाँ कुछ एग्जाम्पल्स है आपके लिए, चलो देखते हैं एग्जाम्पल्स। हु यूज माई पेपर, ठीक है, हु यूज माई पेपर, मेरे पेपर को कौन यूज किया है। हु इज मॉम टॉकिंग टू, हु इज मॉम टॉकिंग टू, मम्मी के साथ कौन बात कर रहा है। ठीक है, हु आर दोज पीपुल, वो पीपल कौन है। ठीक है, ऐसे हमको इंटरोगेटिव प्रोनाउंस का मिल जाएगा। ठीक है, और ज़्यादा एग्जाम्पल्स इधर है, देखिए। नेक्स्ट आप देखेंगे कि 6 नंबर रेसिप्रोकल प्रोनाउंस क्या है। रेसिप्रोकल प्रोनाउंस, तो रेसिप्रोकल प्रोनाउंस क्या होता है। इट एक्सप्रेस अ रिलेशनशिप बिटवीन द इंडिविजुअल्स इंडिकेट इन द प्लूरल सब्जेक्ट। मतलब जो रेसिप्रोकल प्रोनाउंस है वो रिलेशन बताता है किसके बीच में ना, इंडिविजुअल इंडिकेटेड बीच में। हाँ, वो क्या करता है ना, जो प्लूरल सब्जेक्ट रहता है ना, उसी का जो रिलेशनशिप है वो रिलेशनशिप को बताता है। चलो देखते हैं एग्जाम्पल्स। 2 बॉयज फाइट विथ ईच अदर, देखो यहाँ दोनों बॉयज है और उसका रिलेशन क्या है, वो दोनों फाइट ही करते हैं, तो ईच अदर हो गया आपका रेसिप्रोकल प्रोनाउंस। ठीक है, द बॉयज फॉट विथ वन अनदर, देखो ईच अदर, वन अनदर, ये सारी चीजें आपका क्या है, रेसिप्रोकल प्रोनाउंस है। द मेंबर ऑफ द फैमिली लव वन अनदर, ईच अदर और वन अनदर आपका क्या है ना, रेसिप्रोकल प्रोनाउंस के अंडर जाता है। क्योंकि रेसिप्रोकल प्रोनाउंस जो है वो हमेशा क्या करता है ना, हमेशा वो करता है कि आपका रिलेशनशिप बताता है। दोनों जो प्लूरल फॉर्म है, दोनों चीज है, दोनों चीज के बीच में क्या रिलेशन है, क्या करते हो, वही रिलेशन को वो क्या करता है, डिस्क्राइब करता है, वही रिलेशन को दिखाता है। ठीक है, देखते हैं। इंडेफिनाइट प्रोनाउंस का कुछ एग्जांपल्स रह गया था, तो यहाँ आप देख सकते हो, ऑल, इज, मोस्ट, अदर, सेवरल, नाइदर, सम, नोबडी, समबडी, नो वन। ठीक है, समवन, सच, वन, मेनी, बोथ, एनीवन, एनीबडी, एनी, अनदर, एवरीवन, फ्यू, ये सब है क्या है ना, इंडेफिनाइट प्रोनाउंस का आपका क्या है एग्जाम्पल्स। अभी आ गया नंबर 8। नंबर 8 में हम पढ़ेंगे अदर प्रोनाउंस। सारे प्रोनाउंस को तो 1 2 3 करके 7 तक हम पढ़ लिए। अभी देखेंगे 8 में कुछ अलग सा प्रोनाउंस है, अदर प्रोनाउंस है। जितना मेजर प्रोनाउंस था उसको तो हम डिस्कशन कर लिए हैं, वो मेजर प्रोनाउंस को छोड़ के कुछ माइनर प्रोनाउंस है जिसको हम अभी देखेंगे। ऑल, बोथ, लिटिल, मोस्ट, एनी, आइदर, ईच, आइदर, लेस, सेवरल, फ्यू, एवरी, नाइदर, fewer, some, much, another, enough, many, one. These are our other pronouns. ये इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी आपको याद रखना पड़ेगा, क्योंकि कभी कभी आपको सेंटेंस में ऐसे प्रोनाउंस भी मिल जाएगा और आपको बोलेगा कि इसमें प्रोनाउंस कौन सा है बताओ, तो आपको बताना ही पड़ेगा। सो दैट इसको भी याद रखना जरूरी है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, अब अगर आपको लगा कि इसमें से आपको कुछ सीखने मिला, तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। अगर आप चैनल में नया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आपको छोड़ के आपका कोई फ्रेंड्स को भी इंग्लिश पढ़ने का ज़रूरत है, कोई ऐसा फ्रेंड्स है आपका जिसको बेसिक इंग्लिश पता नहीं है, जिसको बेसिक इंग्लिश का ज़रूरत है, जिसको ग्रामेटिकल करेक्शन करने का ज़रूरत है, जिसको स्पीकिंग इंग्लिश भी चाहिए, स्पोकन इंग्लिश चाहिए, जो स्पीकिंग करना चाहते हैं, जो बात करना चाहते हैं इंग्लिश में, तो उन लोग के साथ मेरे चैनल को आप शेयर कर सकते हो। वीडियो को शुरू से आखिर तक देखने के लिए थैंक यू सो मच। टेक केयर, बाय बाय एंड हैव ए गुड डे।